नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे जुर्म से भरी खबरों की तरफ। चेक बाउंस के मामले में केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल के अंदर ही मौत हो गई। कैदी के शरीर पर चोट के गहरे निशान साफ देखे जा सकते हैं, जिसे लेकर कैदी के परिजनों ने जेल में हरिशंकर चौधरी नामक कैदी की निर्मम हत्या की आशंका जताई और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। वहीं उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर स्टेशनगंज थाने में मर्ग कायम किया गया और जिला न्यायाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए और जांच के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में जेल प्रशासन परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीमारी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मृतक कैदी के शरीर से रक्त निकल रहा है और शरीर पर गहरी चोट के निशान हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बहरहाल अब पूरा मामला मजिस्ट्रेट जांच पर निर्भर है। मृतक कैदी के परिजन इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल में अस्पताल बनाने के लिए डॉक्टर ने मांडवी साहू ने खरीदी थी बिल्डिंग और बिल्डर और आर.सी. साहू से जमीन बिल्डर ने उस जमीन को फर्जीवाड़ा कर दूसरे को बेच दिया। डॉक्टर द्वारा बिल खड़िया थाने में भी दी गई रिपोर्ट और साथ ही एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया। एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए कॉलोनी पेज पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए इस कॉलोनी का निर्माण कार्य चालू है। नगर निगम और विद्युत मंडल ने परमिशन भी दी है। डॉक्टर मांडवी साहू पुत्री द्वारका प्रसाद साहू, जो कि मूलतः टीकमगढ़ की रहने वाली है और वहां पर अस्पताल संचालित करती है। डॉक्टर मांडवी साहू के फर्जी हस्ताक्षर करके रामदास साहू उर्फ राहुल उनकी जमीन दूसरे को बेच दी और डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी बिल्डर का खुलासा किया। पीड़ित डॉक्टर मांडवी साहू का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। अगर मेरे साथ मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार बिल्डर होंगे। अगर मेरे एज की कार्रवाई वैसे मैंने अभी कल मैं कलेक्टर सर से मिली हूँ। मेरा मेन प्रॉब्लम है बटान हो जाए। बटान के लिए मैं कल कलेक्टर सर से मिली हूँ। उन्होंने मैं जितनी बार भी कलेक्टर सर से मिली हूँ, उन्होंने मतलब एसडीएम सर या उन लोगों को तत्काल फ़ोन लगाया है, लेकिन फिर भी वो इतना स्लो प्रोसीजर में काम चल रहा है जब तक पूरी कॉलोनी बस जाएगी। कुछ दिन पहले छाता तहसील के गांव शेरनगर में लेखराज नाम के पूर्व फौजी की उसके ही सगे भाइयों ने एक साथ इकट्ठे होकर ईंट पत्थरों से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, तो पूरे गांव में हड़कंप और सनसनी फैल गई। लेखराज नाम का पूर्व सैनिक अपने घर में खाना खा रहा था। पूर्व फौजी लेखराज का भाइयों से पूर्व में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसका फैसला भी हो चुका था। फौजी के द्वारा शराब के नशे में अपने किसी लेन देन को लेकर दूसरे अन्य व्यक्तियों को गालियां दी जा रही थी। भाइयों ने अपने पर शक समझते हुए एक दूसरे भाई को फोन से बुलवाकर गालियों की शक में आधार पर रिश्ते में लगने वाले अपने सगे भाइयों और अन्य भाइयों के साथ अचानक से ईंट और पत्थरों से उसके ऊपर हमला कर दिया। ईंट पत्थरों के हमले से लेखराज बुरी तरीके से घायल हो गया। उसके सीने और पसलियों को ईंट पत्थरों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और उसकी मौत हो गई। मृतक लेखराज के एक छोटा बेटा और 3 बेटियां हैं। आरोपी ज्ञान भीमो अर्जुन, पूर्व फौजी कल्याण सिंह सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन स्थानीय पुलिस आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं इस घटना के संबंध में मृतक लेखराज की बेटी ने जानकारी भी दी है। नगर में हमारे चाचा ताऊ ने दोनों ने मिलकर हमारे पापा की हत्या कर दी। आज 22 दिन हो गए हैं, बट पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। श्रीनगर खेरार में तीनों भाइयों का जमीनी विवाद चल रहा था। इन्होंने दोनों कल्याण सिंह और उम्मती ने सबने मिलकर पहले साजिश बना रखी थी और इनको जान से मार दिया। मतलब खाने के टाइम इन पर हमला कर दिया। ईंट पत्थरों से, लाठी डंडों से इन पर जान माल का हमला कर दिया और पुलिस को भी सूचना उन्होंने दी। पुलिस आई थी लेकिन मृतक तक नहीं पहुंची। उनके कहने से वापस होकर वहां से पुलिस वापस जिले के मोतिकपुर थाना क्षेत्र के हर्ष को तालिबानी सजा दी गई है। दयाशंकर के अनुसार उसका पुत्र 23 मई को कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के राय बीगो में अपने नाना राम सुख के घर गया था। आरोप है कि 25 मई को सुबह 4 बजे घर से बुलवाकर बाग में ले गए और वहां पहले से मौजूद राम तीर्थ वर्मा, इंद्रभान वर्मा, राम बख्श सिंह, सुभाष निषाद और राम प्यारे और अन्य ने उसके बेटे के साथ मारपीट की। आरोप तो ये भी है कि राम तीर्थ की पत्नी सावित्री ने उसके पुत्र के घर में छुपाया, फिर झूठा आरोप लगाते हुए हाथ पैर बांधकर उसे पीटा और जमीन पर पटक दिया। पुलिस इस शिकायत की जांच कर रही है। उधर कादीपुर के रायबीगो निवासी कल्लू वर्मा ने हर्ष धुरिया और अपने गाँव के सचिन पांडे के खिलाफ घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप यह है कि लड़की की गुहार पर घर वाले जा गए, जिस पर सचिन को उसके तमंचा
सटा दिया और उसके पिता आए तो उसको भी असलहा सटाकर धमकी दी, अगर कार्रवाई की जाएगी तो जान से मार देंगे। हालांकि कल्लू छेड़खानी का आरोप भले ही लगा रहा हो, लेकिन पिटाई के वीडियो में तो लोग ये कह रहे हैं कि हर्ष बराबर चोरी करता था। सवाल अहम है, मगर मामला चोरी से जुड़ा हुआ है, छेड़खानी के केस में क्यों दर्ज किया गया। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन से कार टकराई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार सवार महिला पुलिस इंस्पेक्टर उपासना यादव और उनके भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। मथुरा से कानपुर जा रही थी महिला इंस्पेक्टर। वहीं थाना करेल क्षेत्र के माइलस्टोन 77 पर यह हादसा हुआ। झांसी के मऊरानीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर और 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों और एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी रेफर कर दिया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।